ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आदम खान के समर्थकों के लिए अच्छी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका मंजूर कर ली है, जिसमें रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आदम खान की ज़मानत याचिका MP-MLA कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी। आदम खान की तरफ से इस मामले में उनके अधिवक्ताओं ने बहस की थी। उसके बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। वो फैसला अब सुना दिया गया है। आदम खान की ज़मानत मंजूर हो गई है। अभी तक आदम खान से जुड़े मुकदमों की बात करें तो ज़्यादातर मामलों में उनकी ज़मानत याचिका पहले ही मंजूर हो चुकी है और ये माना जा रहा था कि उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सरकारी मुहाफिज खाने में ज़मीन से जुड़े रजिस्टर के पेज फाड़े जाने और ज़मीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम करे जाने के मामले में सुनवाई होनी है। द लीडर हिंदी को जानकारी मिली है कि एक दिन बाद ही कोर्ट में तारीख है। ऐसे में अगर मामला फंसता है तो फिर आदम खान की जेल से रिहाई खटाई में पड़ सकती है और अगर सब ठीक रहा तो आदम खान सलाखों से बाहर आ जाएंगे। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही करवा दिया। तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो इट विल टेक 1 to 3 days। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब पहले इन धाराओं पर आदम खान की कोर्ट में पेशी हो सकती है, उन्हें बुलाया भी जा सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भी उन्हें पेश होना पड़ सकता है। बहरहाल थोड़ा मामला टिपिकल हो गया है आदम खान के लिए। जिस तरह से आज आदम खान की ज़मानत याचिका पर फैसला आया, उसे मंजूर कर लिया गया। इससे उम्मीद जगी थी कि आदम खान सीतापुर जेल से बाहर निकल आएंगे, लेकिन फ़िलहाल रिहाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है। उम्मीद ये थी कि जिस तरह से आदम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल से रिहा होकर ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं, उसी तरह से आदम खान भी अब बाहर आ जाएंगे। वो फ़िलहाल सीतापुर जेल में हैं और वहाँ उनकी बीमारी को लेकर भी तमाम सवाल बीच बीच में खड़े होते रहे हैं और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट ने अब ज़मानत भी दे दी है, वो बाहर आ जाएंगे। बहरहाल आगे क्या होता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।